लोग अक्सर कहते हैं कि परमेश्वर को जानना सरल बात नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं कि परमेश्वर को जानना बिल्कुल भी कठिन विषय नहीं है, क्योंकि वो बार बार मनुष्य को अपने कामों का गवाह बनने देता है। परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य के साथ संवाद करना बंद नहीं किया है। उसने कभी भी मनुष्य से अपने आप को गुप्त नहीं रखा है, न ही उसने स्वयं को छिपाया है। उसके विचारों, उसके उपायों, उसके वचनों और उसके कार्यों को मानव जाति के लिए पूरी तरह से प्रकाशित किया गया है। इसलिए जब तक मनुष्य परमेश्वर को जानने की कामना करता है, वो सभी प्रकार के माध्यमों और पद्धतियों के जरिए उन्हें समझ और जान सकता है। मनुष्य क्यों आंख बंद करके सोचता है कि परमेश्वर ने जानबूझकर उससे परहेज किया है, कि परमेश्वर ने जानबूझकर स्वयं को मानवता से छिपाया है, कि परमेश्वर का मनुष्य को उन्हें समझने या जानने देने का कोई इरादा नहीं है। उसका कारण यह है कि मनुष्य नहीं जानता है कि परमेश्वर कौन है, और न ही वो परमेश्वर को समझने की इच्छा करता है। उससे भी बढ़कर वो सृष्टिकर्ता के विचारों, वचनों या कार्यों की परवाह नहीं करता है। सच्चाई से कहता हूं, यदि कोई सृष्टिकर्ता के वचनों या कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और समझने के लिए सिर्फ अपने खाली समय का उपयोग करे और सृष्टिकर्ता के विचारों एवं उनके हृदय की आवाज पर थोड़ा सा ध्यान दे, तो उन्हें ये एहसास करने में कठिनाई नहीं होगी कि सृष्टिकर्ता के विचार, वचन और कार्य दृश्यमान और पारदर्शी हैं। उसी प्रकार ये महसूस करने में उन्हें बस थोड़ा सा प्रयास लगेगा कि सृष्टिकर्ता हर समय मनुष्य के मध्य में है, कि वो मनुष्य और संपूर्ण सृष्टि के साथ हमेशा से वार्तालाप में है, और ये कि वो प्रतिदिन नए कार्य कर रहा है। उसकी हस्ती और स्वभाव को मनुष्य के साथ उनके संवाद में प्रकट किया गया। उसके विचारों और उपायों को उसके कार्यों में पूरी तरह से प्रकट किया गया है। वो हर समय मनुष्य के साथ रहता है और उसे ध्यान से देखता है। वो खामोशी से अपने शांत वचनों के साथ मानव जाति और समूची सृष्टि से बोलता है। मैं ब्रह्मांड के ऊपर हूं और मैं अपनी सृष्टि के मध्य हूं। मैं रखवाली कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारी तरफ हूं। उसके हाथों में गर्मजोशी है और वे बलवान हैं। उसके कदम हल्के हैं। उसकी आवाज कोमल और अनुग्रहकारी है। उसका स्वरूप हमारे पास से होकर गुजर जाता है और मुड़ जाता है और समूची मानव जाति का आलिंगन करता है। उसका मुख सुंदर और सौम्य है। वो छोड़कर कभी नहीं गया और न ही वो गायब हुआ है। सुबह से लेकर शाम तक वो मानव जाति के निरंतर साथी है। मानवता के लिए उनकी समर्पित देखभाल और विशेष स्नेह, साथ ही साथ मनुष्य के लिए उनकी सच्ची चिंता और प्रेम को थोड़ा थोड़ा करके प्रदर्शित किया गया जब उन्होंने नीनवे के नगर को बचाया था। विशेष रूप से यहोवा परमेश्वर और योना के बीच के संवाद ने मानव जाति के लिए सृष्टिकर्ता की दया को खुलकर प्रकट किया, जिसे उन्होंने स्वयं सृजा था।
इन वचनों के माध्यम से तुम मानवता के प्रति परमेश्वर की सच्ची भावनाओं की एक गहरी समझ हासिल कर सकते हो।